वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंझारपुर के छोटे से कस्बे नरहैया में रैली की। अमित शाह ने झंझारपुर की रैली में इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये भाषण किसी बड़े शहर में नहीं हो रहा, बल्कि ये हो रहा है झंझारपुर के दूर दराज के छोटे से कस्बे नरहैया में। मोदी जी पूरे भारत को, हमारे बिहार को, मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, आधुनिक युग में जाना है या लालटेन युग में जाना है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि शहर की सड़कों से निकलकर पगडंडियों से होते हुए अब सीधे गांव के मतदाताओं से जुड़ रही है। इसका प्रमाण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झंझारपुर के छोटे से कस्बे नरहैया में रैली करना। फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश के खजाने की पाई पाई जिस पर गरीब का अधिकार है वो गरीब को मिले, ऐसा शासन लाने का मतलब है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। झंझारपुर की रैली में जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। संजय झा ने नरहैया के चुनावी मंच से ईडी अलायंस पर जमकर प्रहार किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ दोसर साइड में छे तकरा अहाँ सबके जानकारी ले एक दोसर साइड में कोनो चेहरा छे, एक कोनो विचार छे और देखबे जे कोई साइड करते पार्टी छे आपसो में भारी लड़ाई चल रहल छै। सब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर से जेडीयू के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के पक्ष में प्रचार करने आए थे, जिनका सीधा मुकाबला वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ से है। गांव कस्बों तक बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना और नरहैया जैसे छोटे से कस्बे में अमित शाह की रैली करना ये बताता है कि बीजेपी सीधे गांव कस्बों तक संदेश पहुंचाना चाहती है, ताकि बिहार की सभी 40 सीट जीतकर 400 पार का लक्ष्य पार किया जा सके। न्यूज 18 के लिए झंझारपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। मोदी जी को जय श्री राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिथिलांचल की धरती बेगूसराय में भी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि क्या 5 साल में 5 पीएम बनाएगा विपक्ष। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस देश में शरिया कानून लाना चाहती है। कांग्रेस 370 वापस लाने की बात कह रही है, लेकिन ना लालू जी वापस आएंगे ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडी अलायंस वाले कहते हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे, वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। 20 दिन में तीसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए। अमित शाह ने झंझारपुर के बाद मिथिलांचल की धरती बेगूसराय में रैली कर इंडी अलायंस पर जमकर हमला किया। ये कह रहे हम वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर आए। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, कश्मीर में तिरंगे को कोई नहीं हटा। अमित शाह जिंदाबाद। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इंडी अलायंस पर तीखा तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि अगर गलती से भी इंडी अलायंस को सरकार बनाने का मौका मिल गया तो वो क्या करेंगे? क्या एक साल का प्रधानमंत्री बनाएंगे? अमित शाह ने लोगों से ही पूछा कि इंडी अलायंस की सरकार आई तो शरिया कानून लागू करेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? इंडी अलायंस वाले कहते हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश में ट्रिपल तलाक रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए? ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है।
बेगूसराय में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय की धरती से जोर देकर कहा कि देश को मजबूर नहीं बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो निर्णय ले सके। सारा छोड़ने वाली सरकार जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुंगेर और अररिया में चुनावी रैली की थी। उसके तीसरे ही दिन अमित शाह ने झंझारपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बेगूसराय की धरती से अमित शाह ने पूरे मिथिलांचल को संदेश दिया। न्यूज़ 18 के लिए झंझारपुर से अमित कुमार और बेगूसराय से संतोष के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। श्री राम, जय जय श्री राम। बेगूसराय से अमित शाह के बयान से सियासी तूफान मच गया है। महागठबंधन ने अमित शाह पर निशाना साधा है तो एनडीए के नेताओं ने शाह के बयान का समर्थन करते हुए महागठबंधन पर वार किया। कांग्रेस और उसकी नसों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने सही कहा है कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग का दूसरा रूप बन चुकी है। और ये जो मैनिफेस्टो है ये बिल्कुल पाकिस्तान में चुनाव लड़ने के लिए है, जिसको हिंदुस्तान में ये चला रहे हैं। और ये आएंगे तो निश्चित तौर पे सरिया इनको लाना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब से बिहार में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी यानी राष्ट्रीय जनता दल की शासन गया, तब से एनडीए की सरकार जो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में रहा है वो लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए काम कर रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण को सुना। इस तरीके का भाषण और शब्दों का इस्तेमाल जो अमित शाह जी कर रहे हैं बिल्कुल अशोभनीय है। मतदाताओं को धर्म के नाम पर डराने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अमित शाह जी के बेगूसराय भाषण के बाद तो लगता है कि अमित शाह मान लिए हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है। तभी तो कह रही है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं या पद पे आ जाते हैं तो ये होगा वो होगा। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।